जी कल हमने वी लुकअप फॉर्मूले में ऊपर से नीचे ड्रैग करके रो फार्मूले के ज़रिए से हमने वी लुकअप को समझा था। आज हम वी लुकअप ही को आगे बढ़ाएंगे और कल जो एक फार्मूला हमने ऐड किया था रो वाला, उसमें एक और फार्मूला हम यूज़ करेंगे कॉलम वाला, कि जब हम ऊपर से नीचे फार्मूला लेके आते हैं तो हमको रो की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कि हम रो तब्दील कर रहे होते हैं 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5। और जब हम लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट ड्रैग करते हैं तो उस वक्त तब्दीली रो की नहीं होती बल्कि कॉलम की होती है। तो ऐसी सूरत में हम रो के फार्मूले के बजाय कॉलम वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। अब ये कॉलम वाला फार्मूला क्या होता है, आप किसी भी कॉलम में आपका कर्सर रखें और वहाँ पे जब कॉलम वाला फार्मूला आप लगाएंगे तो वो आपको कॉलम का नंबर बता देगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम एक लगाते हैं फार्मूला इज इक्वल टू COL, इतना लिखते ही आपको नीचे कॉलम वाला ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ से आप टैब दबाइए और ब्रैकेट ओपन हो गया, उसको कीजिए क्लोज और एंटर। तो ये आपको दिखाएगा कि इस वक्त आप कॉलम नंबर 5 में है। जैसे हम रो चेक करते थे ऐसे ही हम कॉलम चेक कर सकते हैं कॉलम के फार्मूले से। तो ये आपको पता लग गया कि कॉलम का हम नंबर चेक कर सकते हैं कॉलम वाले फार्मूले से। अब आते हैं हम दोबारा वी लुकअप वाले शीट में यहाँ पर। तो ये जो कल वाला था इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। फार्मूला हम सेम लगाएंगे, एक मरतबा हम कल वाले को देख लेंगे और फिर हम उसको हॉरिजॉन्टल खींचेंगे। अभी हम वर्टिकल देख रहे हैं उसको, ठीक है। तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको। यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर तो वो होगा हमारा आईडी नंबर रहेगी जिसे हम लुकअप वैल्यू कहते हैं, और हमारा फार्मूला वो डालेंगे यहां पर, ठीक। और हम ऐसा फार्मूला डालेंगे कि एक ही जगह पे काम हो जाए। उसके बाद जब हम उसको पकड़ के नीचे ड्रैग करें, खींचे नीचे, तो फिर उसके अंदर कोई तब्दीली ना हो। फार्मूला हमको हर चीज़ का रिजल्ट बिल्कुल सही दिखाए। फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम हो, जेंडर में जेंडर हो, एज में उसकी उम्र आ जाए। और यहाँ से ये क्या छूट गया, चेक कर लेते हैं। एज के बाद क्या है इधर, अच्छा बीच में खाना खाली है, तो मैं इसको उठा के ऊपर ले लेता हूँ। ये तो हम यहाँ पे लगाएंगे वी लुकअप का फार्मूला, है ना। वी लुकअप ये हमको डाटा लाके देता है, कहीं से भी किसी भी शीट में हो या किसी न्यू फाइल में हो, वहाँ से डाटा हमको लाके वो यहाँ पर दिखाता है एक जगह पे। तो हम लगाएंगे इज इक्वल टू वी लुकअप, ये नीचे वाला, और टैब से हम इसको कर लेंगे एक्टिव। सबसे पहले आपको ये सिंटैक्स की तरफ नज़र रखना है कि लुकअप वैल्यू क्या होगी इसकी, यानी किसकी बेस पर, किसकी बुनियाद पे आप डाटा तलाश करना चाहते हैं। तो इसमें हमको वही चीज़ रखना चाहिए जो यूनिक हो, जो मिलती जुलती ना हो, ताकि दिक्कत ना हो। अगर चीज़ सेम होगी, मिलती जुलती होगी, तो वो डाटा तलाश नहीं कर पाएगा, एरर आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप नाम से सर्च करेंगे तो इम्कान है कि नाम डुप्लीकेट हो, एक से ज़ायद हो, तो उस वक्त वो फार्मूला आपको एरर दिखाएगा, वो आपको रिजल्ट नहीं दिखाएगा। इसलिए सबसे पहला जो सिंटैक्स होता है लुकअप वैल्यू, उसके अंदर आप वो चीज़ दें जो यूनिक हो, जो किसी से मैच न करती हो। तो हमने वी लुकअप का फार्मूला लगाया, उसके बाद हम लुकअप वैल्यू आईडी नंबर, चूंकि हमारा जो आईडी है वो यूनिक है। यूनिक का मतलब सबके अलग अलग हैं, किसी का मैच नहीं करेगा किसी से। तो हम यहाँ पे दे देंगे आईडी को, ये दे दिया। और जैसे हम इस पे, अच्छा ये चूंकि हमारा जो लुकअप वैल्यू है ये रहेगी फिक्स, चाहे हम नीचे ड्रैग कर ले इसको, उसके बावजूद जो हम डाटा तलाश कर रहे हैं वो आईडी के बेस पर, हमारी आईडी ही बुनियाद रहेगी। तो जब हम इस फार्मूले को नीचे खींचेंगे तो हम चाहते हैं कि ये अपनी जगह ना छोड़े। इस वक्त ये 2 नंबर वाले रो में है, तो 2 से 3 में ना आए, 3 से 4 में ना आए। और होता क्या है, जब भी हम फार्मूले को नीचे ड्रैग करते हैं तो वो
उसकी रेंज भी खुद ब खुद आगे आगे हटती चलती है, वो अपनी जगह छोड़ देता है। तो हम ये नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये वाला जो सेल है वो एब्सोल्यूट रहे, फिक्स रहे, वो अपनी जगह से ना हटे। तो हम इस लुकअप वैल्यू को कर लेंगे फिक्स। तो हम अपने कीबोर्ड से F4, तो ये जगह हो गई फिक्स। अब हम लगाएंगे कोमा। कोमा लगाने के बाद दूसरा जो सिंटेक्स है, दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है वो है टेबल अरे। टेबल अरे कहते हैं रेंज को, जहां आप इन तमाम चीजों को तलाश करना चाहते हैं इस आईडी के बेस पर। तो अब ये आईडी तो है इस डाटा में, है ना, तो ये हमको पूरी रेंज सिलेक्ट करना होगी। आपको याद होगा कल हमने इस टेबल को एक नाम दिया था, चाहे तो आप उसका नाम दे दें या आप आपके माउस से इस तरीके से सिलेक्ट कर लें जितना भी आपका डाटा हो। ये हमने कर लिया सिलेक्ट पूरे रेंज को। इतना सिलेक्ट करने के बाद अब चूंकि हम ये फार्मूला नीचे ड्रैग करने वाले हैं, और जैसा कि मैंने अभी बताया जब हम फार्मूले को नीचे ड्रैग करते हैं तो रेंज छोड़ देगा, वो एक रो से दूसरे में आ जाएगा, दूसरे से तीसरे में, वो नीचे नीचे हम खींचेंगे तो ये भी नीचे नीचे आती जाएगी रेंज। और हम रेंज को एक जगह फिक्स करना चाहते हैं, तो हम इसको कर लेंगे फिक्स। देखो यहाँ पे मैंने इसको सबको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे उसका नाम आ गया जो हमने कल उसको नाम दिया था। जब आप किसी को नाम दे देंगे तो फिर उसको फिक्स करने की जरूरत नहीं यहाँ पर, ठीक। ये हमने उसको नाम कल दे दिया था। अब हम यहाँ पे लगाएंगे कोमा। कोमा लगाने के बाद अगला सिंटेक्स है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो आपको याद होगा जो हमारा डाटा होता है उसमें हम कॉलम शुमार करते हैं। ये है पहला कॉलम जहां से हमने डाटा को सेलेक्ट किया, तो वो होता है पहला कॉलम, जो लेफ्ट के लास्ट में होता है। जहां से हम लास्ट में होना जरूरी नहीं, बीच में भी हो सकता है, लेकिन जहां से हम तलाश करवाना चाहते हैं वो उसके आखिर में होगा। अगर ये आईडी का खाना बीच में हो तो आप उसके लेफ्ट में जा नहीं सकते, आपको सिर्फ राइट में ही उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये हमारा पहला कॉलम हो गया ए, बी दूसरा कॉलम, सी तीसरा, डी चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। तो ये है कुछ इस तरीके से आपके कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी इस वक्त हमको चाहिए यहाँ पर फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम आपके इस डाटा में है कॉलम नंबर 2 में। तो यहाँ पे हम कॉलम इंडेक्स नंबर डालेंगे 2। ये हमने डाल लिया 2, कोमा लगाएंगे। अब उसके बाद एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट यानी नजदीक नजदीक, एक है बिल्कुल परफेक्ट मैच हो और दूसरा उसके आसपास हो। इसको भी आज समझेंगे हम, मिसाल से बताऊंगा मैं। तो इस वक्त हमको तो सेम चाहिए कि जो ये आईडी है इसी आईडी का रिजल्ट चाहिए हमको, 1001 वाला रिजल्ट ही चाहिए, इसके आगे पीछे का नहीं, या जो इसके नजदीक नजदीक है वो भी नहीं। तो हम परफेक्ट मैच के लिए यूज करते हैं सिफर को। ये हमने लगा दिया 0 और शिफ्ट दबा के हम ब्रैकेट कर लेंगे क्लोज। अभी हमने ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर है यहाँ पे 2 रखा है, मैं इसको कर रहा हूं एंटर। तो ये यहाँ पे NA का एरर आया इसलिए कि यहाँ पे कुछ आईडी मेंशन नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं इस आईडी की, ताकि हमको आईडी वो लिखना ना पड़े। आपको पता है कि हम ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा जहाँ पे मुझको लिस्ट बनाना है, और अब हम चले जाएंगे डाटा में। हम डाटा में आ गए, यहाँ से हम जाएंगे डाटा वैलिडेशन में। ये यहाँ पर इसको हमने क्लिक किया जी। अगर आप यहाँ साइड में करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। तो ये फर्स्ट वाला डाटा वैलिडेशन, ये होने के बाद आपको यहां से सेटिंग में, ये आगे भी काम की चीजें हैं, आप जब भी कोई अलर्ट लाना चाहते हैं तो उसके बारे में, उसको हम एक डाटा वैलिडेशन का मुस्तकिल सबक रहेगा, उसमें उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप आ गए सेटिंग, यहाँ पे जाना है आपको और लिस्ट पे, ये लिस्ट पे आपने क्लिक किया। सोर्स में आपको जाना है वो लिस्ट जो आप ड्रॉप डाउन में दिखाना चाहते हैं। सोर्स पे आप आए यहाँ पर और यहाँ से आपने कर लिया इसको सेलेक्ट, ये और ओके। अब जब आप उस सेल पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे बन चुकी होगी एक ड्रॉप डाउन।
स्टॉप तो नहीं हो गया जी। तो देखो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बन चुकी है। अब आपको सिर्फ यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो देखो ये 1005 का ये नाम आ गया, यहाँ हम चले गए, 12 वाले का ये नाम आ गया, यहाँ पे हम इसका ये नाम आ गया। ठीक, अब अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूं तो क्या होगा, सब जगह सेम नाम आएगा। क्यों? हर जगह कॉलम इंडेक्स नंबर 2 चढ़ रहा है। देखो यहां पर भी 2 है और एज के अंदर भी 2 है, जबकि एज वाला जो कॉलम है वो कितना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है एज वाला, ये तीसरा है, ये पांचवा है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्यों नहीं बदल रहा? इसलिए कि हमने यहाँ पे 2 डाल रखा है। तो हमने कल यूज किया था रो वाला फार्मूला। मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूं, यहां पे आके मैं कॉलम इंडेक्स नंबर को हटाता हूं, यहां पे हम डालेंगे रो वाला फार्मूला। आपको पता है कि रो वाला फार्मूला ये हमको रो नंबर दिखाता है, ठीक है ना। तो यहां मैंने ROW और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंटर। तो ये यहां पे इसने ये नाम दिखा दिया। नहीं, इसने दिखाया मेल। इसने मेल क्यों दिखाया, चेक करते हैं। ये रो नंबर 3 में है, हाँ सही, हम रो नंबर 3 में है और रो वाला फार्मूला ये आपको रो नंबर दिखाएगा कि आप रो नंबर 3 में है, 1 2 3, और हमको तो यहां कॉलम इंडेक्स नंबर 2 चाहिए। तो अब 2 के लिए हम क्या करेंगे, अब अगर आपको चेक करना हो कि ये कितना नंबर का रो है, कितने नंबर की रो है, तो आप क्या करिए, यहां डबल क्लिक करके इसको एडिट मोड में लाओ और F9 सेट है इस पर। अच्छा, आप F9 प्रेस करेंगे तो ये आपको यहां पे दिखा देगा कि इस वक्त रो कितने नंबर की रो है आपने सिलेक्ट की है। 3 नंबर की रो है। खैर, तो 3 नंबर के बजाय हमको चाहिए यहां पे कॉलम इंडेक्स नंबर 2, तो हम यहां पे कर लेंगे -1 ताकि हमको रिजल्ट आए 2। ठीक, शायद आप लॉजिक समझ रहे होंगे कि यहां पे ये रो नंबर आएगा 3 -1 तो हासिल आएगा 2, और हमको इस वाले खाने में कॉलम इंडेक्स नंबर 2 ही चाहिए। एंटर। तो ये देखो नाम आ गया। अब मैं यहां से पकड़ के नीचे ड्रैग करूंगा तो हर एक का रिजल्ट उनके सामने रहेगा। एजुकेशन के नाम में आ रहा है 0। 0 आने की वजह, हाँ ये बीच में एक लाइन यहां पे खाली है, तो मैं इसको यहां से करता हूं डिलीट। हाँ अब हो गया सही। तो हमने यहां पे रो फार्मूले का यूज किया। अब मैं यहां पे ड्रॉप डाउन पे जाके बदलता हूं तो ये आपको मुकम्मल नीचे तब्दीली नजर आ जाएगी कुछ ऐसे। तो हमने रो फार्मूले का यूज किया ऊपर से नीचे ड्रैग करने में। अब बहुत मुमकिन है कि आपका डाटा ऊपर से नीचे ना हो बल्कि लेफ्ट से राइट हो। मिसाल के तौर पे यहां से मैंने इसको कॉपी किया और हम आ गए नीचे, यहां मैं इसको कर रहा हूं पेस्ट इस तरफ। जी, अब हम यहां पर वी लुकअप लगाना चाहते हैं। यहां पे हम आईडी लिखेंगे। यहां पर भी मैं डाटा वैलिडेशन से लेके आता हूं लिस्ट। यहां पे मैंने क्लिक किया, डाटा में गए, डाटा वैलिडेशन, और यहां जाके हम करेंगे लिस्ट। सोर्स में जाके हम इसको करेंगे क्लिक, यहां से हमने सेलेक्ट किया और ओके। तो ये यहां पे एक बन के आ गई ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक, अब हम फर्स्ट नेम में लगाने जा रहे हैं फॉर्मूला। याद रखें पहले वाले में हमने रो का सहारा लिया था। अब हम क्या करेंगे, जबकि हम अब रो तब्दील नहीं करने वाले बल्कि हम फार्मूले को इधर से इधर लेके जाएंगे। रो उसकी सेम रहेगी, हाँ अलबत्ता आप कॉलम बदलेगा। सी के बाद डी हो जाएगा, डी के बाद ई हो जाएगा, ये कॉलम बदलेगा, रो नहीं बदलेगी। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू वी लुकअप, नीचे वाला टैब, लुकअप वैल्यू हमारी रहेगी आईडी। हम आईडी के बेस पे हम डाटा लाना चाहते हैं, तो यहां मैंने क्लिक किया आईडी वाले सेल को। इसको भी हम कर लेंगे फिक्स। क्यों फिक्स करेंगे, जब हम फार्मूले को आगे ड्रैग करेंगे, खींचेंगे, तो वो सेल यहां अपनी जगह ना छोड़े, ठीक है ना।
तो मैं इसको कर लूंगा F4 कोमा टेबल एरे। टेबल एरे क्या होता है आपको पता है, ये हमारी रेंज जहां पे हमारा डाटा मौजूद है। तो वो हमने चूंकि उसका एक नाम दिया था तो हम नाम रखेंगे उसका क्या था, VL। तो ये आपको नीचे यहाँ पे नजर आ जाएगा। यहाँ से आप डबल क्लिक कीजिए या उसको टैब दबा के एक्टिव कीजिए। मैंने डबल क्लिक किया तो हमारा डाटा यहाँ पे आ गया, सेलेक्ट हो गया टेबल एरे। मैंने लगाया कोमा। अब हमको पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। फर्स्ट नाम हमारा है कॉलम इंडेक्स नंबर 2 में। अब हमको यहाँ पे या तो हम 2 लगाएं या फिर हम फार्मूले का सहारा ले, जैसे हमने ऊपर वहां लिया था रो वाले फार्मूले का सहारा। तो मैं इस वक्त 2 लगा के पहले देखता हूं, कोमा और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये NA का एरर आया है यहाँ पे कुछ ना होने की वजह से। ठीक, अब मैं यहां से फार्मूले को करता हूं आगे ड्रैग। तो ये सब जगह नाम आया है इस बंदे का। वजह उसकी ये है कि कॉलम इंडेक्स नंबर हर जगह 2 ही है, यहां पर भी 2 है, यहां पर आएंगे आप तो यहां पर भी 2 है। हम चाहते हैं कि जब हम इधर से इधर ड्रैग करें तो वो कॉलम नंबर बदलता जाए। तो जैसे हमने रो में किया था हम यहां पे करेंगे कॉलम वाले फार्मूले का यूज, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया। ये कॉलम वाला फार्मूला, ठीक, यहां हम आ गए। क्या होता है कॉलम वाला फार्मूला, जहां पर भी हम इस फार्मूले को लिखेंगे तो हमको कॉलम नंबर बताएगा। इज इक्वल टू COLMN कॉलम और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंटर। तो ये इसने हमको दिखाया कॉलम नंबर 5। ठीक, यहां पे हम आए, यहां पे ये है कॉलम नंबर 3 है ना, A ये कॉलम 1 है, B कॉलम 2, C कॉलम 3। सेम करना है आपको। यहां पे आप आ गए और 2 को हम हटाते हैं, हमको रिजल्ट चाहिए यहां पे 2। तो हम क्या करेंगे, पहले कॉलम वाला फॉर्मूला डालेंगे, यह आ गया, उसको हमने टैब से सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे उसका। अब अगर हम इसी तरह इसको एंटर मार लेंगे तो ये कॉलम नंबर 3 आ जाएगा, इसलिए कि इस वक्त हम कॉलम नंबर 3 में है ना, C, और हमको चाहिए 2। तो अब 3 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 1, तो हासिल आएगा 2 -1, एंटर। तो देखो ये आ गया उसका नाम। अब यहां से आप इसको कीजिए ड्रैग, हर एक का हासिल आपको मिल जाएगा इस तरह। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए हम इस डाटा को यहां से उठा के कहीं और आगे रखते हैं, यहां से इसको मैंने कट किया और यहां आके हम इसको डाटा यहां रखते हैं समझने के लिए, तो देखो सब जगह एरर आ गया। चलो हम पहले फार्मूले में चेक करते हैं क्या मसला हुआ। यहां पे हम आए और यहां पे हमारी जो लुकअप वैल्यू थी वो सेट है, यहां से डाटा भी सेट है। अलबत्ता ये जो कॉलम नंबर है वो मैच नहीं कर रहा, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 चाहिए और यहां पे ये पता नहीं कितना आ गया। तो चलो हम पहले ही जिस कॉलम में हम लगाने वाले हैं फार्मूला, इसका नंबर निकालते हैं। यहां पे हम आ गए, इज इक्वल टू, और कॉलम लेके हमने इसका निकाला नंबर, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंटर। तो ये है 11 नंबर का कॉलम। ठीक, तो हमको चाहिए यहां पे 2 नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर 2। तो अब आपको माइनस करना है 9 ताकि हासिल आए 2। ठीक, यहां पे हम आए और हमने इंटर किया -9, एंटर। यह आ गया उसका नाम बंदे का। यहां से आप ड्रैग कीजिए, ये सारा डाटा आपको इस तरीके से मिल जाएगा। अब दोनों बातों का खुलासा क्या निकला कि आप VLOOKUP में रो फार्मूला और कॉलम फार्मूला इनका यूज करके आप उसको मुस्तकिल ड्रैग कर सकते हैं, आपको हर जगह एडिट नहीं करना पड़ेगा। बस ध्यान इस बात का रखना है कि जो आपकी आईडी होगी वो आपको लेफ्ट में रखना है, ठीक है ना। ये VLOOKUP सिर्फ राइट में सर्च करता है, लेफ्ट में नहीं। अच्छा, अब एक चीज और रह जाती है, जो हम आखिर में 0 लगाते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए, उसका फंडा क्या है उसको हम समझते हैं।